ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक तो एक्चुअली में वो आर एक्टिव्स मिशन का, ठीक है। लेकिन हम उससे पहले जो है वो बात करते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड वॉर सेकंड की, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं ताकि हम जब आगे बढ़ें तो हमें क्लियर होता जाए कि एक्चुअली में ये हिस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो भी हमारे साथ में कवर होते जाएं, ठीक है। मैं आपका रिव्यू ले चुका हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि आपने जो पिछला था वो कल का, वो आपको काफ़ी सारी बातें उसमें से जो हैं वो पता हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ फोकस रखना है, यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं ताकि मैं जब पूछूं एट द एंड तो आपको पता हो, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर बात करें हम, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अगर हमने देखा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुई थी उसके अंदर भी दो तरह की पावर्स थी। ठीक हो गया, हमने ये देखा था एक अलाइड फोर्सेस थी जिसके अंदर यूके था, फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका शामिल था, ये बेसिक पावर्स थी, और रशिया साथ में शामिल था। दूसरी साइड पे हमने देखा था वो ट्रिपल इन्फ्लुएंस उसे कहा गया था, उसके अंदर इटली था, ठीक है जी, यानी इटली था, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर थी, और हमने देखा था कि जर्मनी थी, और साथ में ओटोमान एम्पायर जो थी उसने भी साथ दिया था, यानी मुसलमानों ने भी जर्मनी का साथ दिया। तो हमने फिर देखा था कि जो खिलाफत मूवमेंट थी उसमें उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो अब वर्ल्ड वार सेकंड जो है अगर उसकी हम बात करें तो उसमें वर्ल्ड वार सेकंड में भी एक साइड पे अलाइड फोर्सेस थी और एक साइड पे एक्सिस फोर्सेस थी, ठीक है। जो अलाइड फोर्सेस थी उसकी अगर हम बात करें तो अलाइड फोर्सेस में फिर से वही है, एक साइड पे जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, एक साइड पे यूएसए है, यानी यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, फ्रांस है और रशिया है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं तो उस साइड पे इटली है, ठीक हो गया जी, और जर्मनी है वैसे ही, और साथ में जापान है। ये तीन जो है पावर्स इस टाइम पे काम कर रही थी, वो जो है मिडिल पावर्स उनको आप कह सकते हैं। अब हमने ये देखा कि जब जर्मनी जो है उसने फर्स्ट सितंबर को जो है वो अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में अब स्टार्ट किसने वॉर की? जर्मनी ने स्टार्ट की वॉर। अगर हम दूसरी साइड पे देखें, एक मिनट के लिए ज़रा वापस आओ ज़रा, तो हम ये देखते हैं कि दूसरी साइड से मुराद ये पैसिफिक ओशन के अंदर जापान जो था वो इससे पहले यानी 1939 से पहले ही 1937 के अंदर ही उसकी वॉर चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने की नहीं थी। लेकिन ये जो डेट काउंट की जाती है वर्ल्ड वॉर सेकंड की, ये क्योंकि सारे कंट्रीज जो शामिल होना स्टार्ट हुए वो 1939 से हुए, इसलिए इस बात को आपने ज़्यादा दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट सितंबर को क्या हुआ कि पोलैंड पे अटैक कर दिया जर्मनी ने, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, जो फ्रांस था उसने आगे से अटैक कर दिया जर्मनी के ऊपर, ठीक हो गया। वैसे ही जो रशिया था उसने भी अगेंस्ट में रिएक्ट किया, यानी वो पोलैंड का साथ दिया उसने, और साथ में उसने भी अटैक कर दिया जर्मनी के ऊपर, ठीक है। अब एक साइड से फ्रांस ने अटैक कर दिया, तो जब फ्रांस ने अटैक किया तो फ्रांस की तो ट्रीटी थी यूके के साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, तो यूके भी जो है वो यहाँ पे तहादी बन गया। वहीं पे जो मोसुलुमी था, ठीक है, जो जहाँ पे इटली में जिसकी गवर्नमेंट चल रही थी, जर्मनी के अंदर तो एडोल्फ हिटलर था, ठीक है। हिटलर को तो एक जुनूनियत थी कि वो 1933 में जो है वो जर्मनी का वायसराय उस टाइम पे बना था, वो चांसलर बना था, सॉरी। तो वो जो चांसलर बना था तो उसी टाइम से उसने एक एक बिल्ड कर दिया था, एक वॉर का माहौल जो है बिल्ड कर दिया था, हर तरफ जो है वो वॉर वॉर वॉर, और उसने लोगों को यही बताया कि जो जर्मन नेशन है वो सुपीरियर है, इसके लिए लड़ो, इसके लिए मरो, इसके लिए जान दो, सामने आओ। एक एक पूरे का पूरा एक सिस्टम बिल्ड कर दिया कि बस लोगों को जो है ना वॉर ही वॉर, हर साइड पे हिटलर के पोस्टर्स हैं। इसी तरह इटली के अंदर भी यही हुआ, मोसोलोमी के पोस्टर्स बड़े बड़े लटकाए गए, उसे टोटलाइजेशन भी कहा गया जो 1922 से 1924 तक हुई। तो वही हमने देखा कि एक जो है ना इटली भी काफ़ी पावरफुल हो गया, और उसने भी स्लोगन लगाया था कि भाई मैं भी जो है ना वर्ल्ड की सुपर पावर बनूंगा, और हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जो है वो ख़ास करके क्योंकि इटली की जो तारीख है अगर वहाँ पे देखें तो वो रोम भी वहाँ पे है, तो हमने रोमन एम्पायर देखी, तो उन्होंने कहा हम दोबारा से रोमन एम्पायर को एक बिल्ड करेंगे, एक दिया गया, एक स्लोगन दिया गया। वैसे ही जो हिटलर था उसने भी स्लोगन दे दिया कि भाई सबको मारो और जर्मनी जो है ना वो जर्मन सुपर पावर बनेगी, तो वो भी इस तरह से वॉर में शामिल हो गए। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि जब इटली जो है एक साइड पे और जर्मनी जो है वो एक साइड पे हो गए, तो जापान पहले से ही लड़ रहा था, तो जापान अब इनकी साइड कैसे हुआ कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो टेरिटरीज थी, जो कॉलोनीज थी यूनाइटेड किंगडम की या यूएसए की, वहाँ पे अटैक कर दिया जापान ने। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? वहाँ पे जापान ने अटैक कर दिया, इसका मतलब वो किसके अगेंस्ट चला गया? यूके के और यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट चला गया। तो ऐसे में यूके और यूनाइटेड नेशन ने भी जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दी जापान के अगेंस्ट, ठीक हो गया। इसका मतलब जब जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी तो जापान के अगेंस्ट और किसकी वॉर थी?
इन्हीं की वॉर चल रही थी, इटली और जर्मनी की भी। तो ये तीनों एक साथ हो गए, यानी जर्मनी, इटली और जापान जो है वो एक साथ मिल गए। और दूसरी साइड पे जो है फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और अमेरिका एक साइड पे, हालांकि रशिया भी शामिल था, ठीक है। फिर एट द एंड हमने देखा, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमने देखा वॉर के अंदर फिर क्या हुआ कि जर्मनी को शिकस्त हो गई, ठीक है। जर्मनी की शिकस्त से पहले एक्चुअली में 1943 के अंदर ही जो है वो इटली ने पहले ही जो है वो सरेंडर कर दिया था। इसका मतलब वो जो उसका ख्वाब था कि मैं वर्ल्ड पावर बनूंगा, वो वहीं रह गया भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? वो जो उसका ड्रीम था वो वहीं रह गया। तो नतीजा क्या हुआ कि जर्मनी जो है, इटली जो है उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, मई के महीने में, ठीक है, 2 मई को जो है वो सरेंडर कर दिया जी जर्मनी ने भी। जर्मनी क्यों? एडोल्फ हिटलर जो है जनाब, उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सका हार को, तो उसने खुदकुशी कर ली, ठीक है। और ये जो बर्लिन को जो कनकर किया था वो किया था रशिया ने, ठीक है। तो इसका मतलब जर्मनी की जो हार हुई उसके पीछे रशिया जो है वो सुपर पावर बन के सामने आया। अब वहीं पे हमने देखा कि दूसरी साइड पे जो है जापान की जो हम बात कर रहे हैं, तो जापान को भी अब जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ख़ास करके पैसिफिक ओशन के अंदर, बर्मा के अंदर भी जो है उसे सामना करना पड़ा। तो ऐसे में वहाँ पे भी जो है 2 एटम बम गिरा दिए गए अमेरिका ने, ठीक है। 6 और 9 अगस्त को जो है वो 2 एटम बम गिरा दिए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और तकरीबन कोई 2.5 करोड़ लोग इसके अंदर जो है वो मारे गए, ठीक है। तो अब ऐसे में जब ये कंडीशन बनी, एटम बम गिरा दिए गए, तो क्या हुआ कि जापान जो है उसे भी सरेंडर करना पड़ा, और इस तरह से जापान ने भी सरेंडर कर दिया। यानी जर्मनी 43 में कर चुका था, मई के महीने में जो है वो जर्मनी, इटली ने 43 में किया, मई में जापान ने उसमें किया, जर्मनी ने किया, और वैसे ही अगस्त के महीने में जो है वो सरेंडर कर दिया। किसने जी? जापान ने। इस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होगी। वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई किसकी कामयाबी पे? अलाइड फोर्सेस की कामयाबी पे ख़त्म हो गई। यहाँ तक बात ख़त्म, ठीक है। हमने क्या देखा? इटली, जर्मनी और जापान को शिकस्त हो गई वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। किसके हाथों? जर्मनी को जो है वो किसके हाथों हो गई जी? वो हमने देखा कि वो रशिया के हाथों हो गई। यूएसए ने जो क्या किया जी, वो उसने क्या किया? उसने जापान को वहाँ पे शिकस्त दे दी, ठीक है। अब ऐसे में इसका जो आफ्टर इफेक्ट जो है अगर हम देखते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें दुनिया का ज्योग्राफी टोटली चेंज हो गया, मुल्कों की कंडीशन चेंज हो गई, कोई टूट फूट गए। इसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस बना, और ये जो 5 कंट्रीज़ थे, अब मेरी बात को समझना, ये जो अलाइड फोर्सेस थी, ये जो 5 कंट्रीज़ थे, यही यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन बन गए, ठीक हो गया। इन्होंने कहा भाई अब नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर दोबारा से ऐसा ना हो कि कोई पावर खड़ी हो और वो दुनिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा हम यूनाइटेड नेशंस बनाते हैं, ठीक है, सारी कौम मिल के वहाँ बैठेंगी, और ये 5 जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स होंगे, यानी कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, अच्छा, चाइना, और साथ में रशिया, ठीक है। ये 5 पावर्स थी। तो ऐसे में 2 पावर्स भी सामने आई। एक साइड पे जो था वो अमेरिका सामने आया, दूसरी साइड पे रशिया सामने आया। तो इनके बीच में फिर एक 46 ईयर्स का जो है ना एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, कि 2 पावर्स थी, ऐसे ही है। तो वो बाई पावर्स होने की वजह से क्या हुआ कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब कोल्ड वॉर क्या है वो नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो अलाइड फोर्सेस की जीतने पे ख़त्म हो गया 1945, और 6 महीने और 1 दिन तक